कि निष्पक्ष चुनाव अगर नहीं होगा तो हमारे कार्यकर्ता 10, 15, 20 जिलों के अगल बगल की सीटों से वो बॉर्डर पे खड़े रहेंगे। ये किस लिए खड़े रहेंगे? ये इसलिए खड़े रहेंगे कि अगर निष्पक्ष चुनाव आप नहीं कराएंगे तो अंदर घुसेंगे। आप निष्पक्ष चुनाव करेंगे तो पूरी ईमानदारी से आप निष्पक्ष चुनाव कराएंगे तो 100% श्योर है कि श्रीमती शोभावती वर्मा जी चुनाव जीतेंगी। अच्छा, तो कुल मिलाकर कहना है कि अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ तो आपके कार्यकर्ता नहीं, हम लोग तो अहिंसा को मानने वाले लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, लोकतंत्र की जो गरिमा है उसका पालन किया जाए। धर्मराज निषाद जी 2 बार 3 बार विधायक और मंत्री रहे, उन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया है। जिला प्रशासन पूरी तरह से बीजेपी मय होकर काम कर रही है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर MP यादव। और कटेरी में हो रहे उपचुनाव के बारे में अगर हम बात करें तो जनता का सपोर्ट कैसा है आपको मिल रहा है इसमें? जनता का सपोर्ट पूरी तरह से जो है समाजवादी के पक्ष में है और PDA के पक्ष में है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी में आस्था रखते हुए श्रीमती शोभावती वर्मा के प्रति लोगों में पूरी तरह से मन बनाया है कि इस बार शोभावती जी को रिकॉर्ड मतों से जिता के भेजेंगे यहाँ से। एक परिवारवाद का एक आरोप लगता है, कहीं ना कहीं विपक्ष अक्सर आप समाजवादी पार्टी पर निशाना लगातार साध रहा है, तो इस पर क्या कहें? परिवारवाद वहाँ चलता है, जैसे देखिए आपके केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं उन्होंने अपने बेटे को ज़बरदस्ती बना दिया IPL का। जी, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग चुन के आते हैं और जनता तय करती है कि परिवारवाद की संज्ञा देंगे क्या देंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम मनोनीत करा रहे हैं किसी को। जी, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के काम और उनके सुख दुख में हम खड़े हैं। जनता निर्णय करती है कि हमको इनको चुनाव जिताना है या नहीं जिताना है। और संघर्षशील परिवार है, बड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है श्री लालजी वर्मा जी का। कई बार विधायक रहे, MLC रहे, सांसद रहे। उनके परिवार के लोगों ने राजनीति में बड़ा सहयोग किया है और हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीतने की अगर बात करें मतलब कितने वोटों से समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है? गिनती करने का काम भाजपा के लोग करते हैं सर। हमारे यहाँ माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी प्रभारी हैं और उनका इतिहास रहा है, जहाँ गए हैं अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते हैं, यहाँ भी अच्छे मार्जिन से। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मराज निषाद का एक बैनर पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ था। कहीं ना कहीं उस भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने इशारों में समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो जैसे इस तरह से आरोप लगे थे। तो धर्मराज निषाद जी 2 बार 3 बार विधायक और मंत्री रहे, उन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया है। जहाँ तक रही पोस्टर और बैनर की बात, तो ये बीजेपी के लोग शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी के जो काम रहे उनको भी अपने नाम से किए हैं। उनकी वो आदत में रहा है, तो इसलिए इस चीज़ को मान के चलिए कि समाजवादियों ने कभी इस तरह का काम नहीं किया है। समाजवादी हमेशा जनता के बीच रहता है और जनता के हित और हकूक़ की बात करता है। आज की डेट में आप देख लीजिए, रोजगार देख लीजिए। आपने एक शब्द कहा कि धर्मराज निषाद ने कुछ नहीं किया है। कई बार के विधायक रहे लालजी वर्मा, फिलहाल वर्तमान सांसद हैं, इन्होंने क्या किया? लालजी वर्मा की देन है कि मेडिकल कॉलेज आपके अम्बेडकर नगर में, इंजीनियरिंग कॉलेज आपके अम्बेडकर नगर में, ओवरब्रिज आपके अम्बेडकर नगर में, बहुत सारी चीज़ें हैं। और चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया है और जनता के बीच में हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। चाहे गरीब से गरीब आदमी, सामान्य से सामान्य आदमी, हर आदमी अपने नेता से मिल लेता है, अपने नेता से बात कर लेता है और उनसे मदद ले लेता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे नेता रहें कि जो जनता के बीच रहें। कल हमने आपकी पार्टी के छात्र सभा के युवा जिला अध्यक्ष, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं और जो विधायक हैं, कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता अगर उनको मुसीबत अगर उन पर अगर मुसीबत पड़ती है, अगर फ़ोन करते हैं, समय कोई भी हो, लेकिन फ़ोन उठाकर उन समस्याओं का हल करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब केवल एक चुनाव के ही दौर तक रहेगा या फिर आने वाले समय में ये सब चलता रहेगा? चुनाव तो अभी आया, इसके पहले विधानसभा का चुनाव आया। नहीं, कुछ होता है ना कि जैसे चुनावी एक लालच होता है। नहीं, कोई जनता को लुभाना, इस लालच नहीं। समाजवादी शुद्ध रूप से जातिवाद से ऊपर उठ के सबकी मदद करता है। ना हम जाति की बात करते हैं, ना हम कटोगे बटोगे की बात करते हैं। हम लोग सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। और जब से PDA आया है ये बौखलाहट में है कि देखिए, आप देख लीजिए। और आज की डेट में आप जानिए कि ये लोग महिला आरक्षण पे जिस तरह की बात करते थे, हमारे नेता ने भी कहा कि हम लोगों ने 5 टिकट दिए हैं 9 में से, ये कहाँ गए?
जहां ये निषाद समाज की बात करते हैं, यहीं पे संजय निषाद इतने दिन से टिकट मांग रहे थे, संजय निषाद अपना दल बनाए, उनको भी किनारे कर दिया, ओम प्रकाश राजभर जी को किनारे कर दिया। इन लोगों ने सिर्फ निषाद समाज को, राजभर समाज को, अति पिछड़ों को, दलितों को सिर्फ ठगने का काम किया है और जनता इस उपचुनाव में इनको सबक सिखाएगी। विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें, कहीं ना कहीं आपके पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं लालजी वर्मा, पहले भी जिला प्रशासन पर आरोप लगाया था और आज भी जिला प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। इस पर क्या कहना आपको? जिला प्रशासन पूरी तरह से बीजेपी मय होकर काम कर रही है। हम लोग अभी जल्दी में हमारे माननीय प्रभारी नेता श्री शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में मिलने गए थे, प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था। उस दिन तो डीएम साहब और एसपी साहब ने कहा कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और हम मदद करेंगे। उसके बाद भी हमारे जो कोटेदार हैं, जो गांव के प्रधान हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से दबाव बना के वो चाहते हैं कि जो है निष्पक्ष चुनाव ना होने पाए। उनको धमकाया जा रहा है कि आपके खिलाफ मुकदमा लिखेंगे। पुलिस बूथों पे दौरा कर रही है, घूम रही है, लोगों को धमकाने का काम कर रही है, लेकिन इससे जनता बिल्कुल डरने वाली नहीं है। हमारे नेता ने कहा है कि निष्पक्ष चुनाव अगर नहीं होगा तो हमारे कार्यकर्ता 10, 15, 20 जिलों के अगल बगल की सीटों से वो बॉर्डर पे खड़े रहेंगे। ये किस लिए खड़े रहेंगे? ये इसलिए खड़े रहेंगे कि अगर निष्पक्ष चुनाव आप नहीं कराएंगे तो अंदर घुसेंगे। आप निष्पक्ष चुनाव करेंगे तो पूरी ईमानदारी से आप निष्पक्ष चुनाव कराएंगे तो 100% श्योर है कि श्रीमती शोभावती वर्मा जी चुनाव जीतेंगी। अच्छा, तो कुल मिलाकर कहना है कि अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ तो आपके कार्यकर्ता नहीं, हम लोग तो अहिंसा को मानने वाले लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, लोकतंत्र की जो गरिमा है उसका पालन किया जाए। अधिकारी या किसी के माध्यम से, अगर मान लीजिए अधिकारियों को ये लगता है कि साहब हम बीजेपी के पक्ष में चुनाव करेंगे तो हमको कर देंगे, अच्छे पदों पे पहुंचा देंगे। बीजेपी का ये कभी मंशा नहीं रही। यही सोच के आपके संजय निषाद जी, ओम प्रकाश राजभर जी और अन्य जितने दल हैं वो लोग आए भी जी कि हमारा कद बढ़ जाएगा, हमारा नाम बढ़ जाएगा। आज उस समाज के लोगों को भी ठगा जा रहा है और सब लोगों को ये भरोसा है। इसलिए सारी जनता, सम्मानित जनता एक मत से। सांसद लालजी वर्मा द्वारा एक ट्विटर पे एक ट्वीट किया गया था, एक्स पे मतलब ट्वीट किया गया था कि एक एडीओ पंचायत इस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार में देखा गया। जी, तो ये तो गलत है, ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है। ऐसे लोगों को तुरंत जो है जो बर्खास्त करना चाहिए। जानकारी है आपको? बिल्कुल जानकारी है। क्या ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी, जब आपका एक तरह से समझिए कि ये लग गया, आपका आचार संहिता लग गई, सारी चीज़ें लग गई, तो उसके कुछ नियम कानून। अब आचार संहिता लगने के बाद होर्डिंगें लगी हुई हैं, आपने देखा होगा आते जाते। जिस होर्डिंग के लिए रोना रो रहे हैं वो होर्डिंगें लगी हैं, तो अगर आचार संहिता लगने के बाद लगी हैं अगर ये होर्डिंगें, तो इसके लिए तो चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके ऊपर भी और इनके खिलाफ भी फिर मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। कटेरी में अगर समाजवादी पार्टी की अगर जीत हासिल होती है तो क्षेत्र की जनता के लिए क्या करेंगे आप लोग? सर, अगर हासिल नहीं होती है, हासिल होनी है, क्योंकि जनता ने पूरी तरह से मन बनाया है। और हम लोगों ने हमेशा, हम लोग समाजवादी लोग ये चाहते हैं कि सबके तन पे कपड़ा हो, सबके सर पे छत हो, है ना, सबके हाथों में किताब हो। और जो संविधान को मिटाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को, संविधान को जो मिटाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को बाहर खदेड़ने का काम करेंगे। और इस चीज़ में सामान्य जनता ने, पूरे प्रदेश की जनता ने ये दिखाया कि समाजवादी पार्टी इसीलिए पूरे देश में तीसरे बड़े दल के रूप में आई है, क्योंकि लोगों को आस्था और विश्वास है कि अगर कुछ बदलाव किया जा सकता है तो समाजवादी लोग ही कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।